खुशामदीद दोस्तों। बेयरिश कंटिन्यूएशन जारी है। सारी प्रिडिक्शंस पूरी हो रही हैं और अब हम इसको क्लोजली देखते हैं क्योंकि अब हम उस स्टेटस पे या उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां पे प्राइस दोबारा अपसाइड मूवमेंट ले सकती है। इसको हम तफसीली डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक जस्ट रिकॉल करा दूं कि हमारा मेन एनालिसिस क्या था कई महीनों से। आफ्टर दिस टॉप, ये टॉप के बाद यहाँ पे हमने रिवर्सल प्रेडिक्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये वेव ए डाउन, वेव बी अप और वेव सी डाउन में जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वेव सी का टारगेट है वो 50 के अराउंड है, यानी 1:1 रेशो है। लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। ये हमारा आइडियल टारगेट होता है और टेक्स्ट बुक टारगेट बोलते हैं एबीसी में इसे। बट चूंकि आज हमारे पास वेव ए से नीचे एक न्यू लो बन गया है, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के कपल ऑफ वेज हैं जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऑप्शन नंबर वन ये है कि ये वेव सी कंप्लीट हो गई है और हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 50 तक जाएं। वेव सी यहाँ भी कंप्लीट हो सकती है। वेव ए से नीचे एक न्यू लो बन गया है। मेन थीसिस जो था हमारा, उसमें हमें थोड़ा सा ऑल्टरेट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेशन में हम सबसे पहले तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर रिमूव कर दें, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो टेक्निकली एक ऑप्शन ये है कि वेव 4 यहाँ फिनिश हो गई है और वेव 5 यहाँ फिनिश हो गई है, जिसके साथ वेव सी भी कंप्लीट हो गई है। ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू क्या है? ऑप्शन नंबर टू ये है कि ये सारे का सारा वेव 3 का इम्पल्स है। दैट मीन्स कि अभी ये वेव सी जारी है, ये हमारे पास सारे का सारा वेव 3 है और वेव 4 अभी आनी है। और वेव 4 के लिए हमारे पास जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम इसी को भी बरकरार रख सकते हैं, या हम इसको थोड़ा सा चेंज करके न्यू लो पर ले जाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वेव 4। और जैसे ही प्राइस ये एरिया क्रॉस करेगी 50%, तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि बॉटम हो चुका है, प्राइस बॉटम इन हो चुकी है। ये हमारे पास ऑप्शन है और इसके बाद हम नए हाइज की तरफ दोबारा ट्रैवलिंग करेंगे। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है और हमें इनिशियल 5 वेव्स भी चाहिए होंगी 3 वेव्स के पुल बैक के साथ, लाइक 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 वेव्स और फिर 3 वेव्स पुल बैक, ए बी सी। जब हमारे पास ये सेटअप बन जाएगा तो ये हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां से आप लॉन्ग टर्म बाय में अपने जो भी आपके मकासद हैं ट्रेड के, उसको ट्रेड कर सकते हैं। जब ये पुल बैक स्टार्ट हुआ था और जब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ड्रॉप हुई थी, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि हम न्यू हाइज की तरफ जा रहे हैं। तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारा वेव काउंट कंप्लीट है और हम पुल बैक देख रहे हैं। यहाँ पे 97 का पुल बैक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हिट हुआ है। ये टारगेट अगर 50 तक आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एम्बिग्विटी, इफ़ एंड बट्स ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास फिर दो ही ऑप्शन होंगे, बल्कि एक ऑप्शन रह जाएगा कि ये टारगेट कंप्लीट हो गया है, 5 वेव्स कंप्लीट हैं। 5 वेव्स को मैं अभी भी इसको इन प्ले में रखूँगा जब तक हमारे पास ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता। जब तक ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता,
एक और लो हर वक़्त एक्सपेक्टेड है। आप इसके इंटरनल वेव काउंट पे क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं कि हम इसको ले लें जस्ट वेव 1, वेव 2 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा वेव 3 है। कैसे वेव 3 है? 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वेव्स हैं वेव 3 की, जो कंप्लीट हो गई हैं। ये जो 1, 2 है, इसका ये 3 था। इसका ये 4 और ये 5 अभी बाकी है। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और एरिया टू वॉच इस वक़्त ये होगा। इन टर्म्स ऑफ कुछ लोग पूछ रहे थे इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स पे एलियट वेव तो रिलाय नहीं करती है। एलियट वेव थ्योरी में सिर्फ वॉल्यूम को देखा जाता है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन है। बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं जब प्राइस न्यू लो बनाए लेकिन आरएसआई न्यू लो ना बना सके क्योंकि प्रीवियस लो ये पे यहाँ पे है। तो प्रीवियस लो के अगेंस्ट इस वक्त लो ये है। ये क्लियर बुलिश डाइवर्जन है, यानी या तो प्राइस हमारे इस वेव 4 में जाने के लिए तैयार है या किसी भी तरह का बॉटम इन प्लेस हो चुका है और हम इससे भी शायद ऊपर निकल जाएं। ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। बहरहाल शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली आएगी। और इसको हम अगर देखें डेली चार्ट पे अभी देखें हमारे पास स्टिल मार्जिन है नीचे जाने का। लाइक 30 तक हम आ गए हैं लेकिन अभी भी हम ओवर सोल्ड पोजीशन में नहीं पहुंचे हैं। लास्ट टाइम ओवर सोल्ड कब हुआ था? लास्ट टाइम ओवर सोल्ड हुआ है यहाँ पर जब प्राइस 24 तक आई है और ये वक्त है 2023 का। 2023 के बाद आप देख लें प्राइस ड्रॉप डाउन हुई ज़रूर है। ये 27 तक आई थी बट फौरन रिकवर हो गई थी। इस 24 तक या उससे पहले ये कौन सा एरिया है? ये भी 23 का है। ये फरवरी 23 है और ये अक्टूबर 23 है। इसके अलावा आप देख लें डेली आरएसआई कभी भी नीचे नहीं गई है। तो यानी इसके पास स्टिल मार्जिन है, यानी एक और अप और एक और लो का, जिसमें ये डेली आरएसआई 20 या बिलो 20 आ जाए तो वो आपके पास इंडिकेटर्स के मुताबिक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एलियट वेव में हम इसको नहीं देखते एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। एलियट वेव में हम सिंपल 5 वेव्स अप और 3 वेव्स पुल बैक को देखेंगे। डेली चार्ट पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये तो एरिया हमने वैसे रिमूव कर दिया है। अब हमारे पास डेली चार्ट पे देखें, आपको ये सिचुएशन ज़्यादा क्लियर नज़र आती है कि ये जो ड्रॉप डाउन है 1, 2, 3 है। 3 वेव्स ड्रॉप डाउन लग रहा है इसमें। एक यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन था ये 1, 2, ये 3। इसके बाद बड़ी क्लियर वेव 4 आई है। ये जो वेव 4 है बड़ी क्लियर है। इस ड्रॉप डाउन में हमारे पास कोई क्लियर वेव 4 नहीं है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक और अप और एक और लो जो हमें 50 तक पहुंचा दे और टेक्स्ट बुक टारगेट पूरा हो जाए। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लीजिए और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि क्या कमाल होता है।